औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि हिबा या गिफ्ट जो है वो अगर कोई शख्स किसी के हक़ में कर देता है, क्या वो टूट सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग परेशान हो जाते हैं अगर वो देखते हैं कि एक बाप है, उस बाप ने अपनी ज़िंदगी में दीगर अपनी औलाद में से किसी एक या दो के नाम पे कोई प्रॉपर्टी अपनी सारी की सारी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, और ट्रांसफ़र करने के साथ ही वो उसको छुपाए रखता है। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो जिस बच्चे के नाम पे वो प्रॉपर्टी होती है वो उठ के कहता है कि जी इस प्रॉपर्टी का मैं अकेला वारिस हूँ, मैं अकेला मालिक हूँ, मेरे बाप ने ये मुझे गिफ्ट की थी सिर्फ़ इस वजह से कि मैं बाकायदा तौर पे अपने वालिद की खिदमत करता रहा हूँ या मेरा वालिद मुझसे बहुत खुश था, और दूसरे जितने भी बहन भाई होते हैं उनको उनके हक़ से महरूम कर देता है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बाप बुज़ुर्ग होता है, तकरीबन 70 या 80 साल का लगा ले, 90 साल का लगा ले, तो उनमें से जिस बच्चे के पास वो रह रहा होता है या जो बच्चा उसकी केयर कर रहा होता है हर लिहाज से, वो एक जैली हिबानामा तैयार करके अपने बाप के साइन अंगूठे करवा लेता है। बाप को पता ही नहीं होता, उसकी ऐसी सिचुएशन ही नहीं होती, ना ही ऐसी हालत होती है कि वो कुछ देख सके या कुछ समझ सके, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने बाप की प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पे हिबानामा तैयार करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेता है। और जब बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है तो जितनी भी औलाद है, सारी की सारी औलाद जब आगे वरासत करवाने के लिए जाती है या पटवारी के पास जाती है या कोई भी रिकॉर्ड कीपर है उसके पास जाते हैं, तो वहाँ पे जाके जब वरासत के बारे में पता करते हैं तो पता ये चलता है कि ये प्रॉपर्टी फ़लाँ भाई के नाम पे हो चुकी है और साथ में हिबानामा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे जैसे नमाज फ़र्ज़ की, जैसे रोज़े फ़र्ज़ किए, जैसे कुरान पाक में ज़िंदगी गुजारने के जितने तौर तरीके बताए हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने वज़ा कर दिया है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वज़ा कर दिया है वरासत के जितने भी कवानीन हैं उनको कुरान पाक के अंदर भी और सुन्नत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी, और दीगर जो भी हमारे लीगल मामलात हैं उनके ज़रिए भी। जब भी कोई बाप इंतकाल करता है तो जैसे कि सबको मालूम है कि जो एक बेटे का हिस्सा होता है, बेटियों का दो बहनों का उतना हिस्सा होता है, यानी बेटे का एक हिस्सा और बहन का आधा हिस्सा होता है, ये सबको मालूम है। इसी तरह जब वालिद का इंतकाल होता है तो माँ का 1/8 हिस्सा हो जाता है, 1/2 बेटियों का हिस्सा होता है और एक एक के हिसाब से बेटों का हिस्सा होता है। अब जो इसकी तकसीम है उसकी तकसीम में जब भी आप देखते हैं कि अगर किसी एक भाई ने या एक बहन ने अपने नाम पे हिबा करवा लिया है और वो जो डिवीज़न है, जो तकसीम है, वो बाकायदा तौर पे उस तरह से नहीं हुई जिस तरह हमारा दीन कहता है, जिस तरह कुरान कहता है, तो आपके पास इख्तियार मौजूद है कि आप उस हिबानामा को बाकायदा तौर पे अदालत सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उसकी जो मेजर ग्राउंड्स होती हैं वो यही हैं कि मुझे हक़ से महरूम करने के लिए जो है ये हिबानामा जो है वो किया गया। इसमें दूसरी बात ये होती है कि सबसे मेन चीज़ कि बाप बूढ़ा था, उनको इतना उस टाइम पे अकल शऊर नहीं था और वो इसकी ज़ेरे मतलब साया रहे और ये इन्हीं के पास रहते थे, तो जिस तरह ये कहते थे बाप उसी तरह अमल कर देता था। तो ये जो मेजर ग्राउंड्स होती हैं अदालत इनको एक्सेप्ट करती है और आप बाकायदा तौर पे उस प्रॉपर्टी के जितना वो भाई हिस्सेदार है आप भी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अगर आप मेल हैं, अगर आप फीमेल हैं तो 1/2 की आप हिस्सेदार होती हैं। ये डिवीज़न जो है कुरानिक वे में की जाती है। जब आप हिबानामा और उस इंतकाल को चैलेंज करते हैं अदालत में, पर उसको आपने साबित भी करना होता है। अच्छा, जब आप साबित करते हैं तो आप अपनी तमाम जो आपने उसमें ग्राउंड्स ली होंगी या जो बेस बनाई होगी, जो ज़मीन बनाई होगी, उसके ज़रिए से आप अपनी शहादतों के ज़रिए, एविडेंस के ज़रिए, फिर आप कुरानिक आयात हैं आपके पास, ये बहुत बड़ा रेफरेंस है। फिर इसके अलावा जो हमारे इनहेरिटेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमारा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसके ज़रिए फिर आप अदालत को बताते हैं कि ये जो हिबानामा ये इनलीगल एंड अनलॉफुल है, और इस हिबानामा में की वजह से हम और हमारे बहन भाई जितने भी हैं हम सब के सब अपने बाप की विरासत से महरूम हो रहे हैं।
इसको इसी की वजह से जो है वो इसको खारिज किया जाए और हमें हमारा जो हक है जितना भी बनता है, लेट्स सपोज 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो इनके जो टोटल हिस्से बनते हैं वो 5 हिस्से बनते हैं, यानी कि 6 हिस्से बनते हैं, यानी कि 2-2 हिस्से भाइयों के और 1-1 हिस्सा बहनों का। तो ये जो 6 हिस्से हैं, ये इन हिस्सों को हमें ट्रांसफ़र किया जाए। जो भाई अपने नाम पे हिबा बना के बैठा हुआ है उसका ये हिबानामा कैंसिल किया जाए। तो अदालत जो है वो बाकायदा तौर पे जब भी कभी किसी बहन के हिस्से को महरूम करने के लिए या भाई की विरासत को महरूम करने के लिए कोई भी ऐसा हिबानामा किया जाता है तो वो कानून की नज़र में कल अदम करार होता है। वो हिबे हमेशा वैलिड होते हैं जिसमें बाप को इस बात का डर हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दूं कि कल को कोई तीसरा बंदा उठ के, यानी कि फ़र्ज़ करें एक बाप है, उसकी एक ही औलाद है, तो वो उसको पता होता है कि मेरा जो बेटा है या मेरी जो बेटी है, जब मिसाल के तौर पे जब देखा जाता है कि अकेली बेटी है और इसकी जो विरासत है कल को डिवाइड होगी तो लोग आके इसमें हिस्सेदार बनेंगे, तो बाप अपनी ज़िंदगी में ही वो जो है प्रॉपर्टी उसी बेटी के नाम पे हिबा कर दे, यानी कि बहन भाइयों में उसका कोई और शरीक या हिस्सेदार ना हो। इसी तरह अगर बेटा है तो बेटे को भी ज़िंदगी में ही हिबा कर दे। उसको पता होता है बाप को कि मेरे मर जाने के बाद इस प्रॉपर्टी पे दीगर लोग जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे या मेरे बेटे को तंग करने की कोशिश करेंगे, तो बाप अपनी ज़िंदगी में उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर जाता है, तो ये एक वैलिड हिबा रहता है। लेकिन अगर बहन भाइयों में से किसी को हक से महरूम करने के लिए आप किसी किस्म का हिबा करवाने की कोशिश करते हैं तो वो कल को कानून की नज़र में नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब मैं मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक केस है, उस केस में सेम ऐसा ही हुआ कि एक जो सेकंड वाइफ थी एक शख्स की, वो सेकंड वाइफ उसके साथ रहती थी और वो घर तकरीबन 8 मरले का था यहीं लाहौर में। जब उस बंदे का इंतकाल हो गया तो उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया कि अपने बेटों और बेटी के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टी हिबा कर दी। जब उन्होंने हिबा कर दी, हिबा करने के बाद वो टोटल प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफ़र होगी, उनके नाम पे रजिस्ट्री भी होगी, इंतकाल भी हो गया। ये बाप अपनी ज़िंदगी में कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि जो उनकी सेकंड वाइफ है उनको उनके राइट से महरूम किया जाए। जब ये सारा सिलसिला हो गया, मेरे पास मैटर आया, मैंने सारा मैटर देखा, तो उसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉज था, जो सबसे बड़ा उसमें एक ग्राउंड थी, वो ये थी कि दोनों बेटे जो है वो अब्रॉड रहते हैं, वो पाकिस्तान में आज तक नहीं है। लेकिन जो हिबानामा तैयार किया गया था उस पर उनके साइन और अंगूठे जो थे वो फ्रॉडलेंटली जैली लगे हुए थे। एक तो हमारे पास सबसे मेजर ये ग्राउंड थी कि जो बंदे पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान ही नहीं है तो उनके साइन अंगूठे इस पर कैसे लग सकते हैं। अब बाप ने यही सोचा होगा कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे मर्जी इनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूं, लेकिन ये एक फ्रॉड था और मिस रिप्रेजेंटेशन थी, अगेंस्ट द लॉ था। क्योंकि ये अगर, और फिर उसके बाद बहन ने क्या किया कि ये हिबा होने के बाद जब बाप का इंतकाल हो गया, उसने अपनी जो सेकंड और स्टेप मदर थी उनको वहाँ से भगाने की कोशिश की। हमने स्टे ग्रांट करवा लिया, उस हिबानामा को चैलेंज किया। उनमें जो हमारी एक तो ग्राउंड ये थी कि हमें हिस्से से महरूम करने के लिए ये हिबानामा किया गया, यानी कि वो जो बीबी है उसका 1/8 हिस्सा बनता है। अगर वो ये समझा जाए कि जी ये माँ है लेकिन वो उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन अगर औलाद नहीं थी तो 1/4 हिस्सा बनता है। फिर भी जो भी उनके मामला थे, यानी जितना भी उनका कानूनी तौर पे हिस्सा बनता था, हमने उस हिस्से को लेने के लिए सिविल कोर्ट में केस दायर किया और उस हिबानामा को चैलेंज कर दिया। बाद में ये हुआ कि जो ग्राउंड्स हमने ली थी उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग हमारी ग्राउंड ये थी कि ये हिबानामा जैली तौर पे बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे विरासती हिस्से से महरूम किया जाए। केस चला, काफ़ी अरसा चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में उसका फ़ैसला जब होने के करीब हुआ तो पार्टीज़ में पैचअप हो गया और उस बीबी को इन द शेप ऑफ कैश जो है वो उसका हिस्सा दे दिया गया। अल मुख्तसर ये है कि कोई भी बंदा जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने और हमारे लॉ ने कुरान में जो है उसका हिस्सा मुख्तस कर दिया है, तो कोई दूसरा बंदा कोई इस किस्म का हिबानामा तैयार करवा के अपने बाप से साइन करवा के और उस हिबानामा को बाकायदा तौर पे आगे इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर ले,
लेकिन उस हिबानामा को मनसूख तस्वर किया जाएगा, कलअदम दिया जाए, करार दिया जाएगा, क्योंकि जितने वारसान हैं उन तमाम वारसान को जो हक़ देता है वो हमारा कानून देता है, हमारा इस्लाम देता है। तो हर ऐसा हिबानामा जिसमें किसी बेटी या बेटे को उसके हक़ से महरूम किया जाए, ये कानून की नज़र में वैसे ही कलअदम करार दिया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।